सीजर्स में हराना नामुमकिन है। ये है एक इन्फिनिट स्लिंग की स्टेयरकेस जो कई दिनों तक लगातार चल सकती है, और ये है एक रूम टेम्परेचर वाला आइस रिंग। आज हम ना सिर्फ पिछले साल क्रंच लैब्स में बनाई गई 10 सबसे बेस्ट चीजों का काउंटडाउन करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि वो कैसे काम करते हैं, और ये भी कि आप उनमें से कुछ बिल्ड्स को खुद कैसे बना सकते हैं। शुरू करते हैं नंबर 10 से। जब आप सबको बताना चाहो कि लंच टाइम हो गया, तो आप किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करेंगे, पर ये बोरिंग है, तो हमने उसकी जगह इसे रखा, 22 चिल्लाते चिकन हेड्स का एक बैंड। ये बात तो सभी जानते हैं कि आप जब इन्हें किसी स्टोर में देखें और इन पर थोड़ा प्रेशर डालें तो बहुत मजा आता है। क्या आवाज है। अब इसकी वजह जानने के लिए हमें इसके अंदर देखना होगा, और आपको इसके अंदर ये मिलेगा। ये है एक कज़ू, इन्हें पार्टी ब्लोअर्स भी कहते हैं। तो चिकन को दबाने के बाद ये वापस एक्सपांड होकर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, जिससे हवा अंदर खींचती है, ये वाइब्रेट होता है और वो भयंकर आवाज बाहर निकलती है। और अगर आप 22 रबर चिकन्स को एक एयर कंप्रेसर से जोड़कर 100 PSI पर प्रेशराइज करते हैं और फिर वाल्व खोलते हैं, तो सबको पता चल जाएगा कि ये है लंच टाइम। अब आते हैं नंबर 9 पर। अगर आपको अपने क्रंच लैब्स बॉक्स में एक प्लैटिनम टिकट मिला और आप क्रंच लैब्स आने का मौका जीत गए, तो फिर हो सकता है कि हमारे चहेते साइंस बॉब आपको अपना डेफ्लेग्रेशन ट्यूब दिखाएं। बेसिकली इसमें थोड़ी गैस डालकर उसे जलाया जाता है, जिससे इसके अंदर फायर की एक धीमी धीमी चलने वाली वेव बनती है, जो गर्मी की वजह से फैलती है, और इसे कहते हैं डेफ्लेग्रेशन वेव। और पूरे ट्यूब में सफर करने के बाद वो वेव यहाँ अंत तक पहुँचती है, जहाँ ये गैस और फ्लेम ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक छोटा विस्फोट करती है। और क्योंकि बॉटल तेजी से फैलती गैस के रास्ते में है, वो लॉन्च हो जाती है। बुल्सआई। अब ये तो हमारे फर्स्ट तक के काउंटडाउन की पहली 2 चीजें थी, लेकिन नंबर 8 से ही चीजें दिलचस्प होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप 35 लाख एयरसॉफ्ट बीबीज लें, मैं फंस गया हूँ, और उन्हें इस तरफ फैला दें, आपको मिलेगा एक रूम टेम्परेचर वाला आइस रिंग। भागो! सच कहूँ तो मैं आज तक इतनी फिसलन भरी सतह पर खड़ा नहीं हुआ। बहुत अजीब है ना? क्रेजी है। अब देख ही सकते हैं, ये लगभग पूरी तरह फ्रिक्शनलेस है, बर्फ से भी ज्यादा स्लिपरी, जिसका मतलब ये स्केटिंग के लिए परफेक्ट है। और हालांकि हमने सर्फिंग, स्केटिंग, यहाँ तक कि बॉलिंग का भी बहुत मजा लिया, लेकिन इस पर अपने पैर टिकाना बहुत मुश्किल था। इस पर रुकना नामुमकिन है। तो हमने एक प्रो को बुलाने का फैसला लिया। ये है ना, ये एक 10 साल की स्केटबोर्ड कंपटीशन जीतने वाली लेजेंड है। क्या तुम शो कर सकते हो? नहीं, मैं किक फ्लिप कर रहा था। ओह। और उसने हमारे बीबी फ्लोर पर तहलका मचा दिया। हे! लेकिन क्या वो ये जंप कर पाएगी? आओ, शायद मेरी हड्डियां टूट गई। और एना इसमें इतनी अच्छी इसीलिए है उप्सी। क्योंकि वो बहुत ही जिद्दी है, मैं ये कर पाऊंगी या नहीं? और कभी हार नहीं मानती। तो जब तक एना इस ट्रिक को सीखने में लगी है, आइए जानते हैं ये कैसे काम करता है। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि नीला समंदर इतना फ्रिक्शनलेस कैसे है, क्योंकि बीबीज जमीन पर स्मूथली रोल करते हैं और आपका पैर बीबीज के ऊपर स्मूथली रोल करता है। अब जब ये बीबीज पैर के नीचे हों, तो ये आपके पैर के नीचे कई 100 परफेक्ट पहियों के होने जैसा होगा, जिनसे आप किसी भी दिशा में स्लाइड कर सकते हैं। और अगर आप फर्श की जगह मेटल को लें और फिर अपना पैर लें और उसे भी मेटल से बदल दें, और फिर ऊपरी सतह को इस तरह से खुद से जोड़ दें, और फिर नीचे की सतह को भी, तो अब वो एक दूसरे के रिलेटिवली भी उतनी ही अच्छी तरह स्लाइड करेंगे जितनी अच्छी तरह मेरा पैर फर्श पर फिसलता है। और बॉल बेयरिंग्स ऐसे ही काम करते हैं। और ये सिर्फ आपके फिजेट स्पिनर में ही नहीं है, बॉल बेयरिंग्स हर जगह हैं, आपकी बाइक्स, स्केटबोर्ड और रोलर ब्लेड के पहियों में। जहाँ पहिए एक्स से जुड़ते हैं, वहाँ भी आपको वो एयरक्राफ्ट इंजन्स, वॉशिंग मशीन्स और इसका मतलब वो हर चीज जो रोटेट करती है और जहाँ स्मूथ और लो फ्रिक्शन की जरूरत होती है, वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं बॉल बेयरिंग्स का। हमने एक और कूल चीज नोटिस की, जब हम इन बीबीज के साथ खेलते हैं, ये सभी मिलकर लगभग पानी की तरह बर्ताव करते हैं। हालांकि ये सूखे हैं, एंड इट मेक्स सेंस, और आप इनसे यही उम्मीद भी रखेंगे, क्योंकि जब कंप्यूटर्स को पानी सिमुलेट करना होता है, वो उसके इंटरेक्शन को समझने के लिए पानी को इस तरह के पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। और हालांकि ये एक परफेक्ट एग्जांपल नहीं है एक्चुअल फिजिकल बीबीज के लिए, लेकिन इन पर लगने वाले ज्यादातर फोर्सेस वही हैं जो पानी के पार्टिकल्स पर लागू होते हैं। अब चलिए एना के पास, जिसने हमें निराश नहीं किया।
अब जब हमने नंबर 8 देख लिया है, मर गई। नंबर 7 पर हैं ये कुर्सियां, और ये कूल इसीलिए हैं क्योंकि इन्हें प्लाईवुड के एक सिंगल टुकड़े से बनाया गया है। इसकी शुरुआत होती है एक प्लाईवुड के बड़े टुकड़े से, जिसे हम पहले पेंट करेंगे और फिर रखेंगे सीएनसी राउटर मशीन के नीचे, जो इसे एक खास पैटर्न में परफेक्टली काट सके। और फिर बस बीच वाला हिस्सा निकालिए और इसे एक असली बैठने लायक कुर्सी में फोल्ड कर दीजिए। ये यकीन करना मुश्किल है कि लकड़ी भी लचीली हो सकती है, लेकिन ये कंप्लायंट मैकेनिज्म का एक और एग्जाम्पल है। अगर आपने मेरी दुनिया की सबसे छोटी नर्व गन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि अगर आप ठोस मटेरियल को सही आकार दें तो उन्हें भी मोड़ा जा सकता है। और दुनिया की सबसे छोटी नर्व गन की तरह इस कुर्सी को भी BYU कंप्लायंट मैकेनिज्म्स लैब में डिजाइन किया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 3D प्रिंटेबल फाइल भी है, जिसे आप अपने लिए एक मिनी सिंगल पार्ट फोल्डेबल चेयर भी प्रिंट कर सकते हैं। अब नंबर 6 पर वो धमाकेदार चीज है जिससे आप किसी भी पार्टी की जान बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ है एक वाइनल ट्यूब जिससे पानी निकलने वाला है, और ये जुड़ा है एक सब वूफर स्पीकर से। तो अगर आप सब वूफर को 30 हर्ट्ज पर ऑन करें तो ये 1 सेकंड में 30 बार ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, और साथ ही ये ट्यूब भी 1 सेकंड में 30 बार वाइब्रेट होगी। और फिर अगर आप अपने फोन को 30 फ्रेम्स प्रति सेकंड पर रिकॉर्ड करने के लिए सेट करो तो आपको इसका हिलना नहीं दिखेगा। और अब जब आप पानी चालू करेंगे तो आपका कैमरा सिर्फ तभी पिक चलेगा जब वेव इस एग्जैक्ट पोजीशन पर होगी, हर 1/3 सेकंड पर। और फिर जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पानी एक जगह स्थिर है। अब इससे ज्यादा कूल ये है कि अगर आप सब वूफर फ्रीक्वेंसी को 31 हर्ट्ज पर रखें या 31 टाइम्स पर सेकंड, तो फिर हर 31 सेकंड पर जो फ्रेम कैप्चर होगा उसमें पानी हल्का सा आगे दिखेगा, जिससे ऐसा लगेगा कि पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और जाहिर है फ्रीक्वेंसी कम करने पर इसका उल्टा असर दिखेगा। और अगर आप थोड़ी एक्टिंग करें तो लोग आपको जादूगर समझने लगेंगे। लेकिन अगर हम एक स्पीकर से पानी को ऊपर नीचे वाइब्रेट करवा सकते हैं तो फिर एक और स्पीकर से दाएं बाएं भी वाइब्रेट करवा सकते हैं, जिसके कॉम्बिनेशन से हमें एक स्पाइरल मिल सकता है। और देखिए, स्पाइरल मिल गया। अब बस हमें एक अच्छा गाना बजाना है और पार्टी के मजे लेने हैं।